स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। याद रखिए, समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और यह कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को या प्रेशर को सहने और अपनी स्थिति को बनाए रखने के योग्य बनाती है। मंगल यदि पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता, साहस देखा जाता है, अधिकार जमाने की प्रवृत्ति देखी जाती है और शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और बहुत ही ज़्यादा रूपवान होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन ज़्यादा देता है और यही यदि कुंडली में गोचर मंगल की स्थिति नेगेटिव है तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद या समस्याएं देते हैं। आइए अब बात करें मंगल के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में। क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से किसी ग्रह के साथ में युति नहीं है, लेकिन 30 मई से शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश से युति बन जाएगी और इसका क्या परिणाम होगा सबसे पहले यही जान लेते हैं। यदि जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होने पर व्यक्ति का झुकाव विपरीत लिंग के प्रति होने लगता है। जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य होता है और प्रेम में सुख का आनंद भी मिलता है, परंतु कई बार बदनामी भी होती है। आप एक अच्छे प्रेमी के रूप में जाने जा सकते हैं। विवाहित लोग घर में सुखी संपन्न रहेंगे, आपको भूमि भवन का सुख मिलेगा। अब यही पराक्रम के प्रतीक मंगल 10 मई 2023 की दोपहर को 1:50 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 जुलाई की प्रातः 2:17 तक कर्क राशि में गतिशील रहेंगे। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से चतुर्थ भाव में, सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और अपने लोगों को स्वजनों से विरोध होने लगेगा, अर्थात परिवार में ही विरोध होने लगेगा। फाइनेंशियली और सुख सुविधा वाली वस्तुओं में कुछ कमी आ सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और अपने घरेलू जीवन का सुख आपको कम मिलेगा। बुखार या छाती में रोग या ब्लड इन्फेक्शन से उत्पन्न होने वाले डिजीज से आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। जनता अतः सर्वसाधारण से भी प्राय विरोध होता रहता है। माता जी को कष्ट मिलता है और मन में हिंसा या क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत होती है और बहुत बार मन भयभीत रहता है। ऐसे में उपाय क्या करें? मंगलवार को अनंत मूल की जड़ अपनी भुजा में पहने और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दें। नित्य भजन बाण की जो भी जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान, अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों और कंपटीटर्स से सांस में आ जाएंगे या उनके सामने खड़े हो जाएंगे और उन पर हावी हो जाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा। मेटल के बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। जो ऑलरेडी मेटल के बिजनेस में काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर भारी प्रॉफिट की स्थिति बनेगी। आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस में इंप्रूवमेंट आएगा। आपको सरकारी कर्मचारियों से सपोर्ट मिलेगा और आपकी खुद की आर्ग्यूमेंट पावर, तर्क शक्ति बढ़ेगी और आपको चल और अचल संपत्ति में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों के ऊपर कोई कर्ज है वो वापस कर्ज चुकाने के लिए
इस समय कोई न कोई ऐसा मैनेज कर सकते हैं या ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे आप लोन से कुछ राहत महसूस करें या लोन को चुकाने के लिए रीशेड्यूलिंग हो सकती है, कहीं से सपोर्ट मिल सकता है, कहीं से सहायता मिल सकती है। तो उपाय के लिए मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शक्ति और साथ ही साथ बल की ताकत में कुछ कमी महसूस होगी। आपके कामकाज में व्यवधान मिलेंगे। दुष्ट मनुष्य या फिर जो गलत संगति से आप परेशान हो सकते हैं। आग से, फायर से लॉस भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में आपको अपने जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको एक बार चेक करना चाहिए और फायर डिस्टिंग्विशर के बारे में या आग से जो भी सावधानी हो सकती है उसके बारे में विचार करना चाहिए। जो लोग अपशब्द बोलते हैं उनको एक प्रकार से वार्निंग है कि आप हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें, रूखा व्यवहार आप जो करते हैं उससे बचने की कोशिश करें। सरकार की ओर से दंडित होने का भय है और इस दौरान अपने सीनियर से, अपने उच्च अधिकारियों से बहस नहीं करें। अपने सीनियर से या अपने साथ में काम करने वाले कलीग्स के साथ में बहसबाजी करने से बचें। शरीर में एसिड की या पित्त की अधिकता से आप खुद दुखी होंगे, परेशान होंगे। और यदि आप कोई राजनीति से संबंध रखते हैं, राजनीतिक में कोई पोस्ट पर है, तो ऐसी स्थिति में किसी उच्च पद के लिए नॉमिनेट होने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा है। आपका इंटरेस्ट धार्मिक गतिविधियों में या फिर ये बोल सकते हैं अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। उपाय के तौर पर गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को अनार का दान करना शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि में ही अर्थात कर्क राशि में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान बहुत आएंगे, लेकिन इस समय पार्टनरशिप या शेयर मार्केट से लाभ भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन का भी योग बन रहा है। इस समय आप बुखार, कोई न कोई चोट या घाव या ब्लड इन्फेक्शन से आप कष्ट प्राप्त कर सकते हैं। आग, जहर या हथियारों से, अस्त्र शस्त्र से कोई प्रकार की परेशानी की संभावना है। या फिर कुछ लोग पाइल्स जैसी परेशानियों से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी या परिवार के लोगों के साथ में मतभेद उजागर होंगे। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य से संबंधित विकार देखने पड़ेंगे और ऐसे समय में दुर्जनों से या फिर जो गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनसे कष्ट मिलता है। संगति आपको दुख देगी या परेशान करेगी। यात्रा में भी दुर्घटनाएं हो सकती है या उपद्रव हो सकते हैं। यदि आप वाहन चलाते हैं तो बहुत संभल करके चलाएं और यह भी याद रखें कि आपको शनि का ढैया चल रहा है। उपाय के तौर पर रोजाना चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और घर से बाहर रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम की संभावना ज़्यादा है। सिर दर्द, माइग्रेन का दर्द, मानसिक तनाव की स्थितियां बन सकती है और आइज इन्फेक्शन से भी पीड़ित रह सकते हैं। भाइयों से अनबन रह सकती है, स्पेशली बड़े भाइयों से, या मानहानि हो सकती है। जीवन साथी को कष्ट रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या रहेगी या उनसे कोई न कोई प्रकार का कलह रहेगा। सब मिलाकर के दाम्पत्य सुख की कमी आपको देखनी पड़ेगी। संतान को भी किसी न किसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या संतान से भी आप दुखी होंगे। उनके मामलों को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और ऐसे में आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। उपाय के तौर पर मंगल बीज मंत्र का आप जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और फाइनेंशियली गेन का योग बनेगा। आपकी इनकम में इंप्रूवमेंट होगा और जो लोग व्यापारी हैं उनकी दैनिक आय में यहाँ पर कुछ लाभ की स्थिति, कुछ स्मूथनेस की स्थिति देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद, संपत्ति आदि के लाभ का भी यह सही समय है। संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है। भाइयों की उन्नति होगी या उनसे लाभ भी मिल सकता है। आपके कामकाज में सफलता मिलने के योग बहुत ज़्यादा है। उपाय के तौर पर आपको तांबा या लाल पुष्प का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा।
ऐसे पुष्प का दान तो कोई लेता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप पुष्प हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। लाल फलों का आप दान कर सकते हैं और तांबे का कोई भी बर्तन या तांबे का कोई भी इक्विपमेंट आप कोई जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपके कॉन्फिडेंस में भारी वृद्धि होगी और हर क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल होंगे। और राशि से 10वें भाव में मंगल को दिग्बली बोला जाता है, बहुत ज़्यादा बलवान बोला जाता है। नौकरी और बिजनेस में सफलता और साथ ही साथ प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन इस समय आपकी फैमिली लाइफ में उथल पुथल मच सकती है। जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं उन लोगों को इस समय तामसिक पदार्थों का भोजन ज़्यादा मिलेगा या ज़्यादा करने की इच्छा होगी। शरीर में चोट आदि द्वारा रोग की उत्पत्ति होगी। कोई काम से या किसी प्रोजेक्ट के तहत घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है और ऐसे ही समय में घर में चोरों का भी या घर में चोरी का भी भय बना रहेगा। फाइनेंशियल गेन की तो बहुत शानदार स्थिति होगी और इस समय आपको सफलता पर सफलता मिलती जाएगी। साथ ही साथ आपके पिता की भी यहाँ पर उन्नति होगी। यदि वो कोई जॉब में तो उनकी प्रोग्रेस होगी और यदि कोई बिजनेस में तो उन्हें फाइनेंशियल गेन होगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं और चना चढ़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव प्रवेश करेंगे। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है, इंसल्ट हो सकती है, अपमानित हो सकते हैं और साथ ही साथ कूल्हे के दर्द से दुखी भी हो सकते हैं। इस गोचर में शरीर में निर्बलता या कमजोरी आपको महसूस होगी। भाग्य में कमी से रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है या रोजगार में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई ऑपरेशन कराना हो तो ऑपरेशन के बिगड़ने की या ऑपरेशन के सफल नहीं होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑपरेशन कोई कराना है और बहुत गंभीर ऑपरेशन है तो उसे पोस्टपोन करना चाहिए। मनुष्य इस समय विरोधियों से, कंपटीटर से पराजित होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है और छोटे भाइयों से दुखी होता है। और यह भी याद रखें कि आपको शनि का ढैया भी चल रहा है। मंगलवार को अनंत मूल की जड़ उपाय के तौर पर अपनी भुजा या गले में धारण करना शुभ रहेगा और या फिर आप अपनी राशि का रत्न अर्थात मूंगा धारण कर सकते हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से, धनु राशि से 8वें भाव में मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में, व्यवसाय में लॉस होगा या ऑब्स्टिकल्स बहुत आएगी। आपकी मेहनत व्यर्थ चली जा सकती है या व्यर्थ हो सकती है। कोई घाव से या कोई रोग से पीड़ित हो सकते हैं। स्पेशली पाइल्स या आंखों के रोग की उत्पत्ति इस समय परेशान करेगी। कोई इनको चोट आदि से, आघात आदि से, शस्त्र अस्त्र से इस समय कष्ट उठाना संभव है। छोटे भाइयों से अनबन होगी और आपकी खुद की पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में इच्छा या प्रवृत्ति अधिक रहने लगेगी। जुआ आदि जैसे व्यसन घेरने लगेंगे। शत्रुओं से भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी अकस्मात लाभ के योग बार बार बनेंगे। इस समय आप मेंटल हैरेसमेंट का अनुभव करेंगे। आपके कामकाज में रुकावटें बहुत आएगी और मन चाहे लाभ या प्रगति के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर चांदी का कड़ा आप राइट हैंड में पहन सकते हैं। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 7वें भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होगी। इस दौरान आपके व्यवहार में जो क्रोध और उत्तेजना बहुत देखने को मिलेगी, आवेश बहुत देखने को मिलेगा। इस गोचर से स्वजनों को, अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को मानसिक या शारीरिक कष्ट महसूस होगा। आपके भी सुख सुविधा में कुछ कमी आ सकती है। अपने जीवन साथी से कलह रहने लग सकती है और यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्याएं हो सकती है। बड़े भाइयों से विवाद हो सकता है और उनसे दुख मिल सकता है। आंखों को लेकर के समस्याएं आ सकती है और यह भी याद रखना पड़ेगा कि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और साथ ही साथ जिसको कॉस्टली मेटल्स होते हैं उनकी प्राप्ति कराएगा, चाहे सोना या चांदी आपको मिले।
अपने विरोधियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर, अपने शत्रुओं पर इजीली सक्सेस मिलेगी। शत्रुओं का इस समय नाश होगा, सफाई होगा या शांति मिलेगी, और आपकी पर्सनल रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप अपने कठिन परिश्रम और पूरे समर्पण के साथ में अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जो स्टूडेंट्स या जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा शुभ है, निश्चित तौर पर सफलता के योग है। यदि पत्नी पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो वह कानूनी रूप ले सकता है। और यह भी याद रखना पड़ेगा कि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन लाल चंदन का दान करें, कोई को मंदिर में, या फिर आप किसी न किसी पुजारी महाराज को या पंडित महोदय को। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर काल के दौरान नौकरी और बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर हो सकता है, और अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह समय आपके फेवर में है। फैमिली लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ परेशानियां आ सकती है। फाइनेंस और हेल्थ को लेकर के आप दुखी हो सकते हैं, संतान बीमार हो सकती है, और यदि आपकी राशि पर कुछ और पाप ग्रहों का प्रभाव भी है आपकी अपनी कुंडली में, तो संतान को गंभीर बीमारी की संभावनाएं बन सकती है। ऐसे में आपको अपनी कुंडली चेक करवाना चाहिए। आपका मन जब पाप कार्यों की ओर अधिक प्रवृत्त होगा, आपके नाम और आपकी गुडविल में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से आप पीड़ित हो सकते हैं, और यह भी याद रखें कि आपको शनि की 7 स्टार्ट हो चुकी है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करें और हर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के विशेष उपाय। फॉर एग्जाम्पल, अगर संपत्ति संबंधित कोई समस्या है तो कोई भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का झंडा लेना है। इस पर लाल रंग से, चाहे कुमकुम से या लाल रंग से कोई मार्कर से राम शब्द लिखना है। मंगलवार को ही ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में आपको इसको बांध देना है किसी बांस की सहायता से, ताकि ये फहराता रहे हवा के साथ में। आपकी संपत्ति से संबंधित जो समस्या है उसमें आपको राहत मिल सकती है। सेकंड नंबर, अगर मंगल दोष के कारण, मांगलिक होने के कारण विवाह में बाधाएं हैं तो हर मंगलवार का उपवास रखें। इस दिन भोजन में नमक ना खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें, और उसके बाद में वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, या घर पर आकर के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। एक और उपाय है, उपाय नंबर 3, अगर मुकदमेबाजी या विवाद का कोई योग बन रहा है या आपको ऐसा अंदेशा है, तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें, और इसके बाद में सूर्य के सामने ही खड़े रह करके हनुमान चालीसा का वहीं पाठ करें। सात्विक आहार लें, और ये प्रयोग नियमित 27 दिन तक करें। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो ये आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब कब अशुभ फल देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है, मंगल की दशा चल रही है, तो आपको समय पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। मंगल के अशुभ योग क्या है? सबसे पहला होता है अंगारक योग। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ में हो तो अंगारक योग बनता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना, कोई न कोई ऑपरेशन या ब्लड संबंधित गंभीर बीमारी का संकेत देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग हो तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के कुछ और उपाय के बारे में। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे सौंफ, गुड़, तांबे के बर्तन, इनका दान आपको करना चाहिए। यही दान यदि मंगल की होरा जैसे सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो और ज्यादा शुभ माना जाता है। नित्य हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, और या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। विचित्रवीर हनुमान कवच बना करके धारण करें। मंगल ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें, बेडरूम में रखें। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके मूंगा धारण करें। तो इन उपायों से भी आप इस गोचर में शांति धारण कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो समस्या उनसे राहत प्राप्त कर सकते हैं।
ये जो राशिफल है, ये गोचर फल है, आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे आपके कैरियर का हो सकता है, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का हो सकता है, विवाह का हो सकता है, या कोई जॉब का हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, या कोई ऑपरेशन का हो सकता है। जो भी कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, उससे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांक लेना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आप कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाएंगे, आप कोई जो कानूनी समस्या है उसका शिकार तो नहीं हो जाएंगे, या कोई साजिश का सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐसी ही स्थितियों के लिए आप अपनी जन्म कुंडली में झांक सकते हैं, कोई न कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा, या जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, या मेरा एक स्लोगन है, नारा है, हर पंडित या पुजारी ज्योतिषी नहीं होता है, और हर ज्योतिषी पंडित या पुजारी नहीं हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं मैं शादी करवाने वाला पंडित हो सकता हूँ, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि शादी कराने वाला पंडित है उसे ज्योतिष का ज्ञान होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन का फैसला आपको खुद को लेना है। हर किसी के आगे अपनी जन्म कुंडली खोल करके मत बैठ जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं दूसरों के अधगचरे ज्ञान को लेकर के फिर हमसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। उन्होंने ये बोला था, इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला था आपके जीवन में ये हो जाएगा, आप इतनी समय से पहले मर जाएंगे, तो मेरी तो उम्र वो चीज़ हो चुकी है, अब वो खतरा है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी कचरा लेकर के जो लोग बैठे हैं, जो व्यक्ति ज्योतिष के नाम पर कुछ भी परोस देते हैं, उनका विश्लेषण करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि जो नासमझ व्यक्ति है वो तो किसी के सामने भी, जिसको ज्योतिष का जरा सा भी ज्ञान है, उसके सामने कुंडली लेकर के बैठ जाते हैं। और या फिर आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वेबसाइट के थ्रू फ़ोन के ऊपर जो विश्लेषण कर रहे हैं, अर्थात आप 19 रुपये मिनट पे बात कर सकते हैं, ये आपको समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है वो ज्योतिषी है या नहीं है, या स्टाफ मेंबर है। और उसकी बात पर भरोसा करके आप अपने पैसे भी खर्च कर रहे हैं और अपना समय भी खराब कर रहे हैं। आपको समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, जिसका आपको समय पर समाधान प्राप्त करना है। चाहे डॉक्टरी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से मिलना है, और अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है तो अच्छे वकील से मिलना है। आप उसकी जगह अपना टाइम खराब कर रहे हैं, और वो टाइम आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत बड़ा लॉस दे सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी मिलें, आप एक्सपर्ट से मिलें, प्रोफेशनल से मिलें, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। मुझे यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं आसपास किसी कंपाउंडर से क्यों मिलूंगा, जो कोई भी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे मिलूंगा, और या फिर अच्छे शहर में जाकर के मिलूंगा। आंखों की प्रॉब्लम है तो कोई एक्सपर्ट से मिलूंगा, ऐसे ही आसपास किसी डॉक्टर से तो नहीं मिलूंगा ना। तो वही स्थिति आपको भी अपने जीवन में करनी है। जब भी फैसला लेना है, या जब भी विचार विमर्श करना है, या अपने जीवन के बारे में कोई चीज़ आपको विश्लेषण कराना है, तो किसी एक्सपर्ट से ही मिलना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा आए दिन मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, और इसमें ऐसी ही चीज़ों का बार बार आंसर देना पड़ता है कि आप शादी कर लेते हैं कुंडली मिलाए बिना, और उसके बाद में जब छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद में आप विश्लेषण कराने बैठते हैं, अब क्या करना चाहिए। तो जो होना था, जिस समय आपको सावधानी रखनी थी, सावधानी आप नहीं रख पाए, तो अब तो आपको उपाय करके ही जीवन चलाना पड़ेगा। और या जो कुछ भी आपके जीवन में जो मतभेद है उसको मैनेज करते हुए ही जीवन यापन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उपाय का मतलब ही जो आपकी कुंडली में अच्छा है उसे और अच्छा बनाना है, और जो आपकी कुंडली में खराब है, नेगेटिव है, उसको डाउन करना है, उसे शांत करना है। इस चीज़ को ही उपाय बोलते हैं। और ज़्यादातर लोग भी, ये और बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर लोग भी उपाय लिखा हुआ पेपर उसको समेट कर रख देते हैं, उसमें से एक उपाय कर लेते हैं। आपने जो उपाय बताए थे उसमें से मैंने एक तो कर लिया, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, अतः जो सबसे सस्ता उपाय वो कर लेंगे, रत्न धारण नहीं करेंगे, कोई भी पहनना है वो नहीं पहनेंगे। सिर्फ आपने जो दान बोला था, मैंने 2-4 बार किया दान, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो जो 4 दवाइयाँ 5 दवाइयाँ लिख लेते हैं, आप उसमें से एक लेकर ही उन डॉक्टर को ब्लेम करने लग जाओ कि डॉक्टर को अकल नहीं है, उन्होंने जो दवाएं लिखी मुझे तो उसके फ़ायदा मिला नहीं। तो फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, तीसरे के पास चले जाओ। लिखेंगे तो वो वही सब, आपको विटामिन भी लिखेंगे, आपको एनर्जी भी देंगे, और आपको जो एलर्जी है उससे
भरपाई करने के लिए कोई दवाई भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रोग है उसका भी निदान होगा और वापस आपको ताकत के लिए भी दवाइयाँ दी जाएगी। तो ऐसे में ही जो कोर्स होता है दवाई का, वो ही उस दवाई को, उस रोग को आपके शरीर में से निकालता है। इसीलिए वो एक प्रकार 5 दिन का, 7 दिन का, 3 दिन का कोर्स होता है और एंटीबायोटिक भी होती है और उसके साथ में जो विटामिन होते हैं वो भी होते हैं और आपको उस खाने के साथ परहेज भी दिया जाता है। ये सब कुछ उपाय क्यों करते हैं? ताकि रोग निवारण हो। तो आपकी कुंडली में भी जो स्थितियां खराब है, उसके लिए जो आपको दशा खराब है या आपको ग्रहों का कोई गोचर खराब है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान भी रखना पड़ेगा, उपाय भी पूरे करने पड़ेंगे। या आधे अधूरे उपाय करेंगे और उसके बाद में ये आप काम ना करें कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके मन में अपनी कुंडली विश्लेषण करने की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, अपने घर पर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो क्वेश्चंस है वो आप आराम से पूछ सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उपाय होगा, सामान्य से सामान्य उपाय या विशेष उपाय, वो सब मैं आपको लिखित रूप में आप तक भिजवाऊंगा या हमारे टीम मेंबर्स आपको भिजवाएंगे और आप वो उपाय करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिसको ज्योतिष बोलते हैं, ज्योतिष का अर्थ है समय को मैनेज करना। यदि आप समय को मैनेज कर सकते हैं, आपको टीबी हो चुकी है, कैंसर हो चुका है, एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको लंबा कोर्स लेना पड़ेगा। ज्योतिष में भी जो दशा है उसके लिए आपको उस दशा को भुगतने के लिए, भोगने के लिए ध्यान भी रखना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज भी करना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मंगल देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।